दोस्तों जय माता दी। दोस्तों अब हम नक्षत्रों के रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं और जो जानकारी आपको प्राप्त होंगी वो जानकारियाँ आपके जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। नक्षत्र आकाश में कुछ स्थिर तारों का समूह होता है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 27 मिनट का होता है और प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा जाता है। हर चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। पूरे आकाश को चारों तरफ यदि हम कोण लें तो वो 360 डिग्री होता है और उसी का भाग होता है ये नक्षत्रों की डिग्री। हर चरण की अपनी ऊर्जा होती है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, परंतु ये तो सत्य है और सिद्ध है कि नक्षत्र मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। राशियां नक्षत्रों के अंतर्गत आती हैं। तो मैन कौन हो गया? मैन हो गया नक्षत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में आती है मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। ऊर्जा और इसके लिए 2 मंत्र हैं आपके पास। एक है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्योंकि जब मेष राशि रहती है तो दूसरा भाव यानी धन भाव में शुक्र की वृषभ राशि होती है। तो लक्ष्मी नारायण का ये मंत्र आपके लिए बहुत प्रभावी है। और दूसरा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। आप इसे चाहो तो थोड़ा सा सुधार के ओम हम हनुमताय रामदूताय नमः का भी जप कर सकते हो। ये दोनों मंत्र आपके लिए अमृत समान मंत्र हैं। परंतु अब हम आते हैं नक्षत्रों के बारे में। अश्विनी नक्षत्र और स्वामी ग्रह होता है केतु। जब केतु आ जाता है तो आध्यात्मिकता तो आ ही जाती है, परंतु केतु को सिर नहीं है। तो आध्यात्मिकता की दिशा के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। चलिए, इसके जो देवता होते हैं ना वो अश्विनी कुमार होते हैं और अश्विनी कुमार को देवों का डॉक्टर माना जाता है। तो एक बात तो सुन लें कि यदि आपकी मेष राशि और आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपके लिए सबसे अच्छा कैरियर डॉक्टरी का रहेगा, या इलाज संबंधित किसी भी कार्य से रिलेटेड आप कोई काम करोगे तो आप असफल नहीं हो सकते। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि ये मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। आप जब भी कोई पूजन पाठ करो, आप जब भी कोई शुभ कार्य करो, तो आप कम से कम 11 बार या 108 बार इस मंत्र का जप जरूर करना। ये मंत्र आपके लिए संजीवनी मंत्र है। जब भी कोई कार्य करने जा रहे हो या तो 11 बार या 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और दोस्तों, अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नक्षत्र के जो पेड़ हैं वो अशोक और आंवला है। इन पेड़ों की पूजा करना, आराधना करना, अपने घर में यदि जगह है तो लगाना, या इन पेड़ों के नीचे बैठ के आप ध्यान, योग, पढ़ाई लिखाई या अपने कैरियर के लिए किसी प्रतियोगिता की तैयारी करते हो तो आपके सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ सब वैदिक हैं, सब आध्यात्मिक हैं, दैविक हैं। इन्हें अपनाने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो लाभ तो चाहिए ना हमें। अभी सुने, जब कोई जानकारी आपको दी जा रही हो ना तो पूरी जानकारी जब तक नहीं मिले जब तक शांत रहना। आधा सुन के अपने दिमाग में कोई इमेज मत बनाना, पूरी बात ध्यान से सुनना। क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं।
ईश्वर ने सब में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दिया है और अच्छा करने के लिए हमें रास्ते दिए हैं। ये ईश्वर ने हमारे लिए किया है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अश्विनी नक्षत्र होता है, इसमें जन्मे जातकों को कहा जाता है कि वो स्वर्ण पाया लेकर आए हैं, सोने का पाद है। अब ये थोड़ा कम शुभ होता है। मैंने फिर से बोला कि ये थोड़ा कम शुभ होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये नक्षत्र अश्विनी है, ये तमोगुणी नक्षत्र है। कहीं ना कहीं जातक के मन में, दिल में स्वार्थ की भावना बढ़ाता है और वो नियम कायदे कानून तोड़ने की विचार रखता है। तो कई बार नियमों पे नहीं चलता, परंतु इसकी सकारात्मकता क्या है कि वो रूढ़िवादी नहीं है, वो रूढ़िवादिता से थोड़ा सा हटकर है। अब आप दूसरी काम की बात, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख लीजिए। इस नक्षत्र को मंद लोचन या मंदाक्ष नक्षत्र कहा जाता है। और ध्यान से सुनिए, इस नक्षत्र में यदि किसी की कोई वस्तु गुम जाए तो वो वस्तु उत्तर या दक्षिण दिशा में थोड़ी सी कोशिश करने के बाद जरूर मिल जाती है। ये लिख के रख लीजिए आप लोग। ये नक्षत्र जो है वो पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। ये लोग परिस्थिति में, महिलाओं की भी बात कर रहा हूं, पुरुष संज्ञक है परंतु बात तो महिलाओं की भी हो रही है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं। बहुत अच्छे वक्ता, बोलने वाले, लेखक और चिकित्सक तो अच्छे होते ही हैं और शास्त्रों की इनके पास जानकारी भी होती है, उद्दंड होते हैं, परंतु सफल तो ये लोग होते हैं। किस वजह से? पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, इस वजह से। यदि ये नक्षत्र गुरुवार को पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए और नोट करिए, यदि ये नक्षत्र गुरुवार को पड़ा, और ये सभी नक्षत्र वालों के लिए है, तो यहाँ पर ये यम दृष्टा नक्षत्र कहलाता है और कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने चाहिए। पता है, यदि ये नक्षत्र रविवार के दिन पड़ा है तो आंख मीच के कोई भी कार्य करना शुरू करिए, सफलता जरूर मिलेगी। परंतु मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र आ रहा है तो विष योग होता है, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, पूजन पाठ भजन ज़्यादा करें। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब इस नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है तो मूल लगते हैं। 10 दिन के छोटे मूल रहते हैं। मूलों से क्या समझते हो? बुरा नक्षत्र है? नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 10 दिन तक बच्चे को या उसके माँ बाप को या उसके परिवार के लोगों को थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। ये आत्मा उस परिवार में एडजस्ट करने में कुछ समय लेती है, केवल 10 दिन। इसके बाद पूरी जिंदगी ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। आप किसी को भी ये कह के कि मूल में पैदा हुआ है, मूल थे तेरे नक्षत्र में, प्रताड़ित नहीं कर सकते। केवल 10 दिन, केवल 10 दिन तक की समस्या है, इसके बाद ये नक्षत्र शुभ है। अब सुनिए, आपका नक्षत्र अश्विनी है, आपकी राशि मेष है, आपको अपामार्ग की जड़ी, आप गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएगी। अपामार्ग की जड़ी को अपने पर्स में और जेब में रखना चाहिए और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी उत्तम होती है। इसका सेवन भी किया जा सकता है। और जब भी हवन करोगे ना आप, उसमें पंचमेवा मिलाना, उसमें मिश्री मिलाना और घी मिलाना, बाकी जितनी चीज़ें मिलाना मिला लेना, परंतु ये चीज़ मिलाकर आप हवन करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद ज़्यादा प्राप्त होगा। और यदि आपको दान करना है तो भोजन का दान करिए, केवल भोजन का दान, और किसी चीज़ का आपको दान नहीं करना है। ज़रूरतमंदों को, भूखों को भोजन करवा दीजिए, आपको बड़ी शुभता प्राप्त होगी। आपको पता है, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में पैदा हुए लोग घोड़े के समान ऊर्जावान होते हैं, प्रचुर कार्य कुशल होते हैं, तीव्र गति वाले होते हैं, आकर्षक रंग रूप वाले, दयालु होते हैं, धैर्यवान हैं। ये लोग दूसरों के कार्यों में अपनी सहायता देते हैं। समस्याओं में इनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं होता।
ये लोग परिवार और दोस्तों से प्रेम रखते हैं। इनका व्यक्तित्व चुंबकित होता है। विलक्षण गुण वाले ये लोग होते हैं। आकर्षक होने के साथ साथ इन्हें सजने और संवरने की भी बड़ी ललक होती है। अब इतनी बातें आपने सुन ली हैं, ये सब बातें आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती बातें हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चारों चरण की, क्योंकि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट ऐसे। तो चलिए अब 4 चरण में जब आपकी राशि किस चरण के अंतर्गत आती है उसके आधार पे कुछ बातें कर ली जाएं। तो प्रथम चरण में जन्मे लोग जो कि अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के हैं, प्रथम चरण के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। केतु आपके नक्षत्र स्वामी हैं और केतु आध्यात्मिक होते हैं। मंगल दे देते हैं ऊर्जा। आप में नेतृत्व करने की एक प्राकृतिक क्षमता आ जाती है। मतलब भीड़ में जाके खड़े हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप भीड़ को नियंत्रित करने लगोगे। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये पता दूसरे लोगों को भी सफल होने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, साहसिक होते हैं। ये था प्रथम चरण। यदि आप अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं, राशि तो आपकी मेष है और इसके स्वामी जो हैं वो शुक्र महाराज हैं। तो यहाँ पे केतु का, आपकी राशि स्वामी मंगल का और शुक्र का 3 प्रभाव पड़ता। शुक्र एक डिसेंसी लाते हैं, डिसेंट बनाते हैं। धार्मिक हो जाओगे, बलवान हंसमुख हो जाओगे, संगीत वगैरह वगैरह ये कलाएं हैं ना, उनमें आप बड़े इंटरेस्टेड हो जाओगे। बड़ी रचनात्मक अभिव्यक्ति आपकी होगी। आपकी कल्पनाएं बहुत अच्छी होंगी, सकारात्मक होंगी और आप आविष्कार भी कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा इसका प्रभाव है। इसका भी अच्छा था, इसका और ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप तीसरे चरण में जन्मे हैं तो केतु का प्रभाव तो है ही और मंगल का प्रभाव आपकी राशि का है। और यहाँ पे बुध का मतलब बुद्धिमत्ता। यार सोने में सुहागा हो गया है। बहुत विलक्षण स्वभाव वाले आप होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि होगी और थोड़े विनोदी प्रकृति के होंगे। जब आपसे लोग कोई बात करेंगे ना तो गुदगुदी उत्पन्न कर दोगे आप। जिज्ञासु है, आपका कौशल, संचार कौशल बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग वगैरह में आप बहुत अच्छा अपना प्रभाव दर्शाते हैं। यदि आप चौथे चरण में जन्मे हैं और इसके स्वामी चंद्र होगा, केतु नक्षत्र, मंगल राशि और चंद्र चरण। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको भावुक बना देते हैं। धार्मिक कार्य वाले तो आप होते हो, परंतु आपके अंदर सहानुभूति की भावना आ जाती है। परंतु आप में एक ऐसा ज्ञान है जो सहजी रूप से आप दूसरों को प्रदान करते हैं। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र आपके लिए बड़े शुभ होते हैं। तो दोस्तों ये था 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। और जानकारियों का फायदा उठाइए और अपने जीवन में शुभताएं लेके आइए। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, नकारात्मकताओं से दूर रहिए। जय माता दी।